करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज लेके आए हैं हम वायरोलॉजी यानी कि वायरस से टॉप 20 क्वेश्चन विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। मैं इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरीके से लिखी हुई है। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से है, उसका राइट आंसर क्या और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है, वायरस आउटसाइड देयर होस्ट सेल सर्वाइव एज। तो वायरस जो होता है किसी भी सेल पे अटैक करने से पहले बाहर रहता है तो वो नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है, और नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है। इतना जान लीजिए कि वायरस जो है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग है। तो वो लिविंग के अंदर जब जाएगा तब वो लिविंग फॉर्म में रहेगा, बाहर रहेगा तो वो नॉन लिविंग फॉर्म में रहेगा। तो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? उस फॉर्म को हम बोलते हैं विरियन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन आर डेवलप्ड बाई। तो पोलियो से आपको पता ही है, पोलियो होता है तो क्या होता है? इन्फेक्शन, क्या पैरालिसिस हो जाता है बॉडी को। तो ओरल पोलियो वैक्सीन को बनाने वाले कौन थे? वो थे सैबिन। वो थे सैबिन, जिन्होंने ओरल जो हम ड्रॉप के रूप में सबसे पहले इंजेक्टेबल बनाया गया था, आगे हम बात करेंगे, लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन को बनाया था किसने? सैबिन ने बनाया था, अल्बर्ट सैबिन 1961 में। ओके, अगला क्वेश्चन है, द वायरल जीनोम इज पैक्ड इनटू स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ। तो वायरल का जो जीनोम होता है, वायरस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? प्रोटीन होता है, जीनोमिक मटेरियल के रूप में DNA या RNA होता है, और वो कवर होता है प्रोटीन के द्वारा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं ना। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा प्रोटीन। ठीक, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस हैव। तो देखिए, प्लांट वायरस और एनिमल वायरस दो तरह के वायरस होते हैं। तो प्लांट वायरस जो होते हैं मोस्टली वो कैसा होता है? वो सिंगल स्टैंडर्ड, वहाँ पे क्या होता है? RNA होता है। और एनिमल वायरस क्या होता है आगे देखेंगे हम, क्वेश्चन तो होगा ही। एक्सप्लेनेशन आप सब पढ़ते चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस प्रोसेसेस सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर जीनोम। इसमें से कौन सा ऐसा है जो सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर जीनोम कैरी करता है वायरस? तो आपने टोबैको मोजैक वायरस पढ़ा होगा, TMV, रॉड शेप्ड वायरस होता है जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर जीनोम, जो RNA होता है TMV कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कैप्सिड शेप ऑफ द वायरस। तो वायरस का जो कैप्सिड होता है, वायरस का जो सिमेट्री होता है, वो मोस्ट वायरस का जो होता है एक्सोहेड्रल होता है। क्या होता है? एक्सोहेड्रल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे 20 फेसेस होते हैं जिसमें से 12 वर्टिकल होते हैं और 30 एज होता है वहाँ पे किनारा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस है विरियन विथ इंटरनल लिपिड मेम्ब्रेन। तो देखिए, जो लिपिड मेम्ब्रेन है तो ये किस तरह काम करते हैं? ये काम करते हैं आपके रिसेप्टर की तरह। तो ऐसा कौन सा वायरस है? मोस्टली जो ये होते हैं विरियन में लिपिड मेम्ब्रेन, वो आउटर सरफेस पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है किसमें? इनर होता है, अंदर होता है, साइटोसोलिक होता है। तो वो होता है इरिडो वायरस में। कहाँ होता है? इरिडो वायरस में होता है। यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इरिडो वायरस और वायरस दैट लिपिड मेम्ब्रेन का जो होता है वो सरफेस के बजाय वो अंदर होता है। ठीक है, और अदर एग्जांपल जैसे टेक्टी वायरस हो गया, क्लोरेला वायरस हो गया, इसमें भी अंदर होता है। रेबीज, इन्फ्लुएंजा, इबोला, ये सब हो गया, ये जहाँ पे सरफेस पे विरियन के होते हैं रिसेप्टर। अगला क्वेश्चन है, द वायरल जीनोम कंटेन नॉन रिपीटेड सीक्वेंस। गलत बात है। जो वायरल के जीनोम होते हैं, वायरस के जीनोम, उसमें हाईली रिपीटेड DNA सीक्वेंस देखने को मिलता है। इवोल्यूशन ऑफ जीनोम भी तो ऐसे ही हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर असेसमेंट ऑफ न्यू वायरस टू स्पेसिफिक ग्रुपिंग। तो वायरस कोई नया डिस्कवरी, जैसे कोरोना वायरस डिस्कवरी हो गया, तो कोरोना वायरस का डिस्कवरी हो गया तो उसको किसने दिया था? इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरस, या इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, सॉरी। तो आप देखेंगे तो ये राइट आंसर कौन होगा? ये होगा ICTV। ठीक है, WHO भी है। WHO ने COVID-19 टर्म दिया था, और जो था SARS-CoV-2 ये दिया था ICTV ने। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरस आर लार्जर देन प्रियन। क्या वायरस जो होते हैं प्रियन से बड़े होते हैं? इन्फेक्शियस जो RNA पार्टिकल होता है,
सॉरी, प्रियॉन जो होता है प्रोटीनेशियस होता है, बस प्रोटीन होता है। जो वायराइड होता है वो आरएनए पार्टिकल होता है, ठीक है। तो क्या ये वायरस जो होते हैं प्रियॉन से बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? तो इसका क्या होगा, वायरस जो होते हैं वायरस आर लार्जर देन प्रियॉन्स। तो ये करेक्ट होगा इसका, क्योंकि प्रियॉन जो होते हैं वो वायरस को देखने के लिए जिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हम यूज करते हैं ना, प्रियॉन को उससे भी नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वायरस आर लार्जर देन प्रियॉन, प्रियॉन आर वेरी स्मॉलर देन वायरसेस, जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग वायरस जीनोम टर्म एज मिनी क्रोमोसोम। तो देखिए मिनी क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सिमियन जो वायरस होता है SV40, इसके क्रोमोसोम को हम मिनी क्रोमोसोम की तरह यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरफेरान क्या है? तो इंटरफेरान एक साइटोकाइन वैरियर है। क्या होता है ना, जब वायरस जब अटैक करता है किसी भी सेल पे, तो जिस सेल पे अटैक करता है वो कुछ केमिकल सिग्नल जो कि इंटरफेरान होते हैं उसको रिलीज करता है, और वो इंटरफेरान जाता है अपने नेबरिंग सेल को, कहता है वो भाई अपने जो हैं कमज़ोर वाले एरिया, तुम्हारे जो हैं चैनल वैनल जो भी जहाँ से वायरस एंटर कर सकता है उसको मजबूत कर लो, नहीं तो वायरस आएगा तुम्हें इन्फेक्ट करेगा, तुम्हें ख़त्म कर देगा। तो यही इंटरफेरान होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी ये पढ़ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, फर्दर प्रोपोगेशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन इन सेल इज रेगुलेटेड बाई। तो वही वाला सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि जब वायरस इन्फेक्ट कर रहा है एक सेल को, वायरस एक सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, ये मान लीजिए सेल हो गए 3-4 सेल, ठीक है। यहाँ पे आपका आके वायरस आके इन्फेक्ट किया, तो इस सेल को तो इफेक्ट किया, लेकिन ये सेल कुछ केमिकल सिग्नल रिलीज करेगा यहाँ से, ठीक है, जो कि आके इसको कह देगा भाई अपने सेल मेम्ब्रेन पे जो भी पोर सोर्स हैं चैनल है उसको बंद कर लो, नहीं तो वायरस तुम्हें भी ख़त्म कर देगा। तो ये हो गया इंटरफेरान, ठीक है। कंटाजियम वाइवम फ्लूडम वाज प्रपोज बाई। तो ये कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया था? ये प्रपोज किया था बेजरिंग ने। इवानोव्स्की ने वायरस का डिस्कवरी किया था, और इन दोनों के बारे में मुझे नहीं पता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस है सिंगल स्टैंडर्ड DNA। इसमें से किसमें सिंगल स्टैंडर्ड DNA है? तो सिंगल स्टैंडर्ड DNA आपका है पार्वो वायरस के पास भी सिंगल स्टैंडर्ड, कोलीफेज के पास भी, बीन गोल्ड मोजेक वायरस के पास भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबका जो राइट आंसर हो, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हियर, ओके। यहाँ पे कुछ और आपके फैमिली एनाइन फैमिली जो हैं जो कैरी करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड DNA को, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैव डबल स्टैंडर्ड RNA। तो इसमें से किस वायरस के पास डबल स्टैंडर्ड RNA होता है? तो उन ट्यूमर वायरस हो गया, राइस ड्वार्फ वायरस हो गया, रियो वायरस हो गया, सबके पास होता है डबल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है। RNA वैसे सिंगल स्टैंडर्ड होता है जैसा कि आपको पता है, और जो कि प्लांट वायरस की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ऐसे कुछ प्लांट वायरस है जिसके पास डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। ऐसा क्यों होता है? ये एवोल्यूशन की वजह से होता है। इवोल्यूशन आप पढ़ेंगे अच्छे से रिसर्च पेपर, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बैक्टीरियोफेज इज डिस्कवर्ड बाई। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वो बैक्टीरियोफेज उसे बोलते हैं। ट्वार्ड एंड डी हेराले ने अपना स्टडी किया था, ट्वार्ड ने 1915 में, एंड डी हेराले में इंडिपेंडेंटली 1917 में खोज किया। और बैक्टीरियोफेज में एक्चुअली बैक्टीरियोफेज जो था उसको डिस्कवर किया था ट्वार्ड ने, लेकिन उसका जैसे स्ट्रक्चर के बारे में बताया था डी हेराले ने 1917 में, ओके। साइनोफेज किसने डिस्कवर किया था? तो साइनोफेज एक ऐसे वायरस होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। साइनोफेज को सफ़र एंड मॉरिस ने दोनों ने मिलकर ही डिस्कवर किया था। तो सबसे पहला डिस्कवर्ड जो साइनोफेज था वो LPP1 था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, नोट कर लीजिएगा, ओके। हु क्रिस्टलाइज्ड द वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वायरस को क्रिस्टलाइज स्टैनले ने किया था, ओके। TMV मोज़ेक वायरस जो था, टोबैको मोज़ेक वायरस, उसी को क्रिस्टलाइज किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। तो इंजेक्टेबल जो पोलियो वैक्सीन था ये बनाया था साल्क ने, ओके। और यहाँ पे कुछ वेबसाइट है, ठीक है, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस पर गो थ्रू करके आप वायरस के बारे में पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं।
ओके, चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।